मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार स्टूडेंट की चौपाल में कुछ ऐसे क्वेश्चन की बातें करते हैं, फैक्ट की बातें करते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, जीडी तथा अन्य जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करें कुछ 20 से 25 क्वेश्चन के बारे में जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा हम गोल्डन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो हम चलिए, मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनसे वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे ये ऑप्शन बेस्ड होंगे। अगर क्वेश्चन का सही जवाब नहीं पता है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, उससे ऑप्शन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधी बात नो बकवास में पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40% व्यय होता था। एक क्वेश्चन और दिया है, काकोरी षड्यंत्र केस में जो मुख्य आरोपी थे उनका नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल था। उनको 19 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया? गोरखपुर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में नासिक में ये बनाया जाए। विश्व में सबसे पहले रबर टायर आधारित मेट्रो मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या चलाई गई थी? अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत होता है? सड़े हुए वनस्पति एवं जीव पदार्थ। देखिए, जितने भी H2S जो गैस होती है, H2S गैस जितने भी चीज़ें सड़ जाती, चाहे वनस्पति हो, चाहे अंडा हो, चाहे जीव सड़ जाए, तो उसमें से H2S गैस की दुर्गंध आती है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है? पश्चिमी घाट। हाँ, तो पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट जैव विविधता के रूप में माना जाता है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड। हाँ, नागालैंड एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर सेंसस 2011 के अनुसार, उसके बाद स्थिति रिपोर्ट जब 2019 आया तो इसमें बताया गया कि वहाँ पर जो ट्राइब्स होते हैं, जनजाति होते हैं, उनकी संख्या क्या है? अधिक है, सबसे अधिक है नागालैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? हाँ, दमन एंड दीव एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है भारत का जहाँ पर लिंगानुपात क्या है? सबसे न्यूनतम है, कम है। एक शब्द आता है तमरिया जनजाति, ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में तमरिया जनजाति जो है ये पाई जाती है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? हाँ, सर्विस सेक्टर, जो जिसे टर्शियरी सेक्टर भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है और प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र का बीच वाला है, मतलब दूसरे नंबर पर है। अब अगला क्वेश्चन की बात किया जाए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2002 से अभी तक एक आंकड़े के अनुसार बताया जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन चीन करता है, और भारत में अगर विश्व की बात किया जाए तो 6वां स्थान है। कितना स्थान है? 6वां स्थान। एक योजना आया था जिस योजना का नाम है संगम योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना। हाँ, याद रखिएगा, ये संगम योजना था, विकलांगों के कल्याण हेतु वृद्धि करना था। इसकी जो शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1996 को की गई थी। एक समुद्री चक्रवात या तूफान के रूप में आता है, उस तूफान का नाम तौकाते था, और इस किस सागर से उत्पन्न हुआ था? हाँ, तौकाते तूफान जो है अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। तौकाते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया।
ठीक है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक शोर करने वाली एक छिपकली। क्या है? अत्यधिक शोर करने वाली एक छिपकली है, इसी के नाम पर पड़ा हुआ है तौकाते। देखिए, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? ढाका से हाँ, न्यू जलपाईगुड़ी। तो मिताली एक्सप्रेस जो है ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच में यह मिताली एक्सप्रेस चलती है, तो कह देंगे भारत और बांग्लादेश से। और पूछेगा किस देश के दो शहरों के बीच में चलता है, तो भारत के जलपाईगुड़ी से और कहाँ तक? बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक चलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? नदी का जल प्रदूषण किसमें मापा जाता है? जल में उपस्थित ऑक्सीजन। हाँ, देखिए, जब हम क्या करते हैं, नदी का जल प्रदूषण मापते हैं तो जल में उपस्थित कितनी ऑक्सीजन उसमें घुली है उसकी मात्रा के अनुसार क्या करते हैं? मापते हैं। एक क्वेश्चन और था, एक सुल्तान का नाम सुने होंगे, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के ऐसे सुल्तान था जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना की क्या थी? नियुक्ति किया था। एक शब्द सुने होंगे, बेंट इंडेक्स। बेंट इंडेक्स न्यूज़ में हमेशा आता रहता है, समाचार पत्रों में दिया रहता है, इसका क्या अभिप्राय होता है? कच्चे तेलों की कीमत। हाँ, कच्चे तेलों की कीमत, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, क्रूड ब्रेंट ऑयल, उससे संबंधित होता है। एक क्वेश्चन और है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? हाँ, गोसामर रेशम कहलाता है। जितने भी मकड़ियाँ होती हैं उसे रेशम उत्पादित करती हैं, जो जाल बनाती हैं उसे गोसामर रेशम कहा जाता है। काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। भिंडी काशी लालिमा जो है ये भिंडी फसल की एक प्रजाति है। भारत की शहरी वेधशाला, जिसे ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी स्थान जो है नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? मिंडानाओ। हाँ, मिंडानाओ। मिंडानाओ जो है इसे वादे की भूमि के रूप में एक द्वीप है, इसे जाना जाता है। और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, देखिए ये मिंडानाओ जो है फिलीपींस में पड़ता है और ये लगभग फिलीपींस जो 7100 द्वीपों से मिलकर बना हुआ, दुनिया का सबसे ज़्यादा द्वीप यहीं पर है। और फिलीपींस की आबादी लगभग 10.9 करोड़ है। तो दोस्तों, ये क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन के रूप में थे जो आपको सीधे सीधे किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये सब जो हर टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको जानना चाहिए था। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से गोल्डन पॉइंट में, जो इसको भी जानना चाहिए। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मात्रक से ज्योति की तीव्रता मापी जाती है? तो कैंडेला। कैंडेला से क्या मापी जाती है? ज्योति की तीव्रता मापी। अगला क्वेश्चन है, एक नियम पढ़े होंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया। हाँ, ये न्यूटन की कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है न्यूटन का तीसरा नियम होता है। देखिएगा, दूध की शुद्धता जो है किस में मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग किसको शामिल किया गया है? तो 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। हाँ, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यमान और क्वथनांक का मान बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ का क्वथनांक और हिमांक जो है या द्रव्यनांक बराबर होता है। समान परमाणु क्रमांक माने किन भिन्न परमाणुओं को कहा जाता है? समस्थानिक। देखिएगा, समस्थानिक वे पदार्थ होते हैं या वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या है? समान होते हैं और परमाणु बार भिन्न भिन्न होते हैं, या जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और मास ऑफ नंबर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। इसी प्रकार उसका उल्टा आइसोबार्स होता है, जिसके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान या मास क्या होते? सेम होते, उसे संभारिक कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है,
कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक या कार्बन और हाइड्रोजन मिले होते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रोजन कहा जाता है या हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। विद्युत हीटर की जो कुंडली बनी होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? तो नाइक्रोम की धातु लगी रहती है, उसी से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो पिच ब्लेंड के द्वारा किया जाता है। पिच ब्लेंड के द्वारा क्या किया जाता है? यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण पाई जाती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल की अस्थायी कठोरता उसमें लगी रहती है, होती रहती है। तो हमारा कुछ क्या था, सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यहीं पर क्या है कि चौपाल समाप्त होता है। अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये सर जैसे कि हम लोगों का भी कुछ पता नहीं है कि बोर्ड का एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो बताइए प्लीज़ सर। अब इसके बारे में तो हमको भी नहीं जानकारी है कि बोर्ड का एग्ज़ाम कब होगा, तो सरकार ही जानेंगी। लेकिन बाद में अब देखा जाए कि जब ये पूरी प्रोसीजर जब ख़त्म हो जाती है, ये वैक्सीनेशन का जब सबको लग जाएगा तो हो सकता है स्कूल दोबारा से प्रारंभ हो। तो अपना तैयारी आप करते रहिए, ये न सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा कैसे होगा, लेकिन अपनी जब पूरी तैयारी रहती है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा देंगे। लगे रहिए, जो व्यक्ति लगे रहते हैं उनका ही जीवन अच्छा होता है। जो सोच देते हैं पास हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो उनकी तो पास तो हो ही जाएंगे, उनकी नॉलेज क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी और अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही बच्चों से सुझाव है कि जितने स्टूडेंट है कि वो लगे रहें, एग्ज़ाम तो होगा ही, कितने समय तो पैंडेमिक चलेगा, पैंडेमिक का अंत होता ही है। आज से नहीं, हज़ारों साल से बड़ी बड़ी समस्याएं आई, तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग क्या क्या समस्याओं से लड़ें, मेहनत करें और आगे बढ़े। यहीं पर क्या होता है, वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे, थैंक यू।